हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विकेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा विद्युत चैप्टर चल रहा था उसके आगे के बारे में। तो देखिए, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है कि ये जो होता है ना, चालक का जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे। जो लंबाई होती है ना, ये प्रतिरोध के अनंत क्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो मेरी लेंथ भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरा, ये क्षेत्रफल पर डिनोट करता है ना, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ये क्या होता है कि आर जो होता है अनंत क्रमानुपाती 1/a के होता है। क्या होता है? 1/a होता है। इसका मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। समझ बात आ रही है? एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, डिपेंड कर दिया। इसका मतलब ए में वृद्धि होने पर चालक का प्रतिरोध आर कम हो जाता है। यही कारण है कि जो हमारे मोटे तार होते हैं ना, जो हमारे मोटे तार होते हैं, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है हमारा? कम होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले जो तार होते हैं ना, पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। क्लियर? एरिया पे डिपेंड करता है। मोटे तार का एरिया ज़्यादा है तो प्रतिरोध लगेगा कम। दो पर डिपेंड होगी। और देखियो, थर्ड है पदार्थ की प्रकृति। थर्ड है पदार्थ की प्रकृति। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर मुंह में छाले हो गए हैं, ठीक है। देखिए, पदार्थ की प्रकृति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि समान लंबाई, देखिएगा, यदि समान लंबाई, ठीक है, एवं समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो चालक तारों का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक तारों का प्रतिरोध, चालक तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है? समान लंबाई एवं समान अनुप्रस्थ काट के अगर तार लिए हैं, तो अगर वो भिन्न भिन्न पदार्थ के बने हैं, तो इसके डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। क्लियर है? उसके बाद एक आता है चौथा पॉइंट, ताप पर निर्भर। किस पर निर्भर? एक आता है ताप, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, है ना, ताप, है ना। नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो आर होता है ना, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो आर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी होता है, यानी टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम गणना करें इसको लेकर के, तो आर अनुक्रमानुपाती एल, आर अनुक्रमानुपाती 1/a, है ना। इन दोनों समीकरणों को अगर हम आर अनुक्रमानुपाती L/A कर दें,
इसको हटाने के लिए आर बराबर रो इंटू एल बाई ए कर दें, है ना। जहाँ रो क्या है, ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। क्लियर और बात की नहीं होगा, ठीक है। जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इतनी तो बात समझ में आ ही रही होगी, है ना। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए। जितना हमने बताया है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइम में भी, अगर उस तरह थ्योरेटिकल आता है उसमें पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर अनुक्रमानुपाती एल बाई ए हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, अथवा आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये वाला, ठीक है। जहाँ जो रो है ना, ये जो रो है एक नियतांक है। क्या है? जो ये रो है ना, रो एक नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्लियर है बात? या विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं, या प्रतिरोधकता बोल दीजिए, कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहीं से आप यूनिट निकाल सकते हैं। कहाँ से? यहीं से, फार्मूले से। देखिए आर बराबर क्या फार्मूला होता है? रो इंटू एल बाई ए होता है। क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो आर मल्टीपल ए अपान एल हो जाएगा, बराबर रो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका आर का मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इंटू इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एल का मात्रक क्या है? मीटर। तो मीटर मीटर से कट गया, यानी रो बराबर हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर हो गया बात? अब एक लाइन, एक पॉइंट डालकर लिखिएगा स्टार बना करके, तो जो हमारा विशिष्ट जो प्रतिरोध का गुण जो होता है ना, विशिष्ट जो प्रतिरोध का गुण जो है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का जो गुण है आपका, है ना, यह लंबाई एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? लंबाई एवं क्षेत्रफल पर, लंबाई एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता? लंबाई एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। क्लियर हुआ बात? नहीं हुआ? ये लंबाई और क्षेत्रफल पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। ना तो लंबाई पर डिपेंड करेगा, ना तो एरिया पे, ठीक है। एक और स्टेप बना के लिखे नोट करके, यदि एक धातु के, है ना, एक धातु के क्या है? अलग अलग, एक धातु के अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े हैं, अलग अलग लंबाई के यदि दो टुकड़ा है ना, अलग अलग लंबाई के यदि दो टुकड़े पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? दो टुकड़े पर उनकी जो प्रतिरोधकता होगी क्या होगी? उनकी जो प्रतिरोधकता होगी वो समान होगी। क्या होगी? वो समान होगी, है ना। प्रतिरोधकता समान होगी, परंतु जो प्रतिरोध होंगे ना, परंतु जो प्रतिरोध होंगे
ये भिन्न भिन्न होंगे। प्रतिरोध क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होता है। क्लियर है बात? यानी प्रतिरोध तो अलग अलग लंबाई का टुकड़ा होगा तो अलग अलग प्रतिरोध होगा, लेकिन अगर प्रतिरोधकता की बात करें तो ये प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता जो होगी ये समान होगी। ठीक है, चलिए यहाँ लिखिए चालक, यहाँ लिखिए अयवों, चालक अयवों, और यहाँ लिखिए प्रतिरोधकता। क्लियर? यहाँ चालक जो है सिल्वर है, Ag है ना। Ag का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸, ये प्रतिरोधकता। अगर हम कापर की बात करें तो 1.62 इंटू 10⁻⁸। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का होता है 2.63 इंटू 10⁻⁸। उसके बाद अगर हम टंगस्टन की बात करें तो ये होता है 5.20 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अगर हम निकल की बात करें, निकल की बात करें तो 6.84 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें, किसका? आयरन की बात करें, आयरन का होता है 10 गुणे 10⁻⁸। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का होता है 12.9 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, पारा की बात करें यानी Hg की बात करें तो 94.0 इंटू 10⁻⁸ होता है। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज मानी M है ना, Mg, मैग्नीशियम हो जाएगा वो, है ना। मैग्नीज मतलब Mn की बात करें तो 1.84 इंटू 10⁻⁶। ये चालक के लिए हो गया। ठीक है, किसके लिए हो गया? चालक के लिए हो गया। क्लियर है बात कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे, ये क्वेश्चंस आता है कभी कल ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देता है। ठीक है, इसके बाद हम मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मिश्र धातु। जो हमारी मिश्र धातुएं होती है, जैसे कांस्टेटन, ये किससे बनती है? कापर प्लस निकल से, है ना। इसका जो प्रतिरोध होता है 49 गुणे 10⁻⁻6, 49 गुणे 10⁻⁻6। इसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज जो होता है कापर Mn प्लस निकिल, इसका होता है 44 इंटू 10⁻⁻6। नाइक्रोम, निक्रोम बोलते हैं जिसको। ठीक है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये होता है 100 इंटू 10⁻⁻6 होता है। ये हमारी मिश्र धातु हो गई। क्लियर है बात? ये मिश्र धातु का हो गया। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम विद्युत रोधी की बात करें, जो विद्युत का विरोध करते हैं, अगर हम विद्युत रोधी अगर इसकी बात करें, जैसे हम कांच की बात करें, ठीक है, कठोर रबड़ की बात करें, ठीक है, एबोनाइट की बात करें, हीरा की बात करें, और कागज, जो हमारे कागज कौन सा, जो शुष्क कागज है, अगर इनको प्रतियोगिता की बात करें तो कांच का होता है 10⁻10 गुणे ले करके 10⁻−14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कठोर कांच का 10⁻13 से लेकर के 10⁻−16 तक होता है। एबोनाइट का 10⁻15 से 10⁻−17 होता है। हीरे का कितना होता है? 10⁻−12 से लेकर के 10⁻13 तक होता है। कागज़ का 10⁻12 होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये विद्युत रोधी और ये मिश्र धातु। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, 1-2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चंस करा दें या रहने दें, क्वेश्चन से करा दें या रहने दें, चलिए कर लेते हैं। मुंह में बहुत
ये बोलने में दिक्कत हो रही है, छाले पड़ गया है, ये साइड में दर्द कर रहा है, पूरा पूरा एकदम दर्द कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्वेश्चंस करा देता हूँ। पदार्थ के किसी एल लंबाई, पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का जो प्रतिरोध है ना वो 4 ओम है। कितना है? 4 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है ना। इसको हमको करना है, ठीक है जी। चलिए कैसे करेंगे, देखिए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा a मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यानी R1 बराबर रो इंटू L/a। फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए ये 4 दिया है, रो इंटू L/a। दूसरी कंडीशन के लिए इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध अगर मतलब R2 हो गया, रो है ना, रो तो बराबर रहेगा ये L/2, एरिया को 2a कर दे रहे हैं, ठीक है। तो R2 बराबर हो जाएगा रो इंटू L अपान क्या हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा भाई, ये 2/a हो जाएगा, रो L/2 ठीक है। और ये हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये L/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपान में ये हो जाएगा, यानी R2 बराबर क्या आ जाएगा, R2 बराबर ये R1 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी R1 मतलब 1 ओम, यानी जो R2 होगा ना ये 1 ओम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 ओम के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही बात? नहीं समझ में आया? देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये गलत हो गया यहाँ से, देखिए ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी गलत हो गई, रॉन्ग हो गई, थोड़ा देख लो। देखो R2 बराबर हो जाएगा रो इंटू L/2 है ना, L/2 हो गया, ऐसे कर लो। R2 बराबर रो इंटू L/2 और 2a हो गया, ठीक है। अब देखो ये कटेगा नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये मल्टीपल हो जाएगा रो इंटू L/4a है ना। अब ये R2 बराबर हो गया, तो R2 बराबर 1/4 इंटू रो इंटू L/a, और रो इंटू L/a की वैल्यू कितना दिया है, 4 ओम। 1/4 इंटू ये दिया है 4 ओम, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, तो R2 बराबर हो जाएगा 1 ओम, है ना। तो 1 ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। ये गलत, ये कटेगा नहीं फ्रेंड्स, ये मल्टीपल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 1 ओम आ गया, ठीक है। और भी इस पर न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर और श्रेणी क्रम में बचा हुआ है, इसको करा देंगे, ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। थोड़े छाले पड़ गए मुँह में, इसलिए बोलना बहुत कठिन हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त मेरे।